है ना। अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है अपना, अपने को करना है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट अपन करते हैं तो क्या करते हैं, बता दिया आपको कि पूर्व समायोजन, जो साझेदार का कुछ छूट गया है उसको अपने को अब इसमें समायोजन करना है जर्नल एंट्री करके। पास्ट समायोजन, तो पास्ट समायोजन के लिए अपने को उसको निकालना होता है कि क्या समायोजन करना है, कितना समायोजन करना है, कितना क्या है। तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5% उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता था, वो ब्याज उनका देने से छूट गया, है ना। ये समझौता हुआ था कि 5% दिया जाता, लेकिन वो 5% ब्याज नहीं दे पाए, वो किसी कारणवश उसकी एंट्री करना भूल गए। तो अब अपन उसकी एंट्री करेंगे किसकी, 5% की। तो अपन क्या निकाल लेंगे, उसका ब्याज। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उनका ब्याज सब पूंजी पर। तो जो उनकी पूंजी है उस पूंजी पर अपन ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज निकालें अपन, ठीक है। तो ब्याज क्या दे रखा है, 5% ब्याज दिया जाता है। क्या क्या है साझेदार के नाम, पहले अपन रीना का ही निकालते हैं, है ना। रीना को कितनी कितनी है पूंजी रीना की, 3000। 3000 पे कितनी परसेंट दिया जाता है, 5% निकालेंगे 3000 पे, तो कितना जाएगा, है ना। कितना आएगा इसका, 150। दूसरा कौन है रीना के बाद, रेनू। रेनू की कितनी है पूंजी, 4000। 5000 पे अपन ने 5% निकाल लिया, उसकी कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 25, 250। रेनू के बाद तीसरा कौन है साझेदार, श्वेता, है ना। उसकी कितनी है पूंजी, 8000, है ना। तो 8000 उसकी है, तो 8000 पे अपन ने निकाला 5%, तो कितना जाएगा, 400। उसके बाद कौन है, विपुला। विपुला की 10,000 है। 10,000 पे अपन ने 5% निकाला, तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, क्लियर। अब अपन ने क्या लिखा है, इसमें अपना राइट क्रेडिट, ये था अपना क्रेडिट रॉन्ग और ये क्रेडिट राइट। तो क्रेडिट राइट में अपन ने को ये क्रेडिट सही करना है। इसका कितना करना है अपने को, क्या नाम है इसका, रीना। रीना का कितना आ रहा है, 150। 150 लिख देंगे, रीना को 150 मिलने चाहिए थे। उसके बाद दूसरा कौन है, रेनू। रेनू को कितना मिलना चाहिए था, 250 मिलना चाहिए था। उसके बाद कौन है, श्वेता, है ना। श्वेता को कितना मिलना चाहिए, 400। उसके बाद कौन है, विपुला। विपुला को कितना मिलना चाहिए, 500। अब ये सब हो गया इनका, क्लियर, समझ में आया ये कहाँ से लिखा अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इसका टोटल, है ना। 0 का 0 ही 0, 5 और 5 10 का 0, और 13, है ना। ये हो गया 1300 रुपए का उनका डिफरेंट आया, मतलब 1300 रुपए और ऐड करना। अब इस 1300 रुपए को अपन क्या करेंगे, उनका बांटेंगे, ठीक है। अब बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, दे रखा है उसमें, बराबर के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो ये इनका इंटरेस्ट निकाल लें या फिर निकाल लिया आप लोगों ने, मतलब निकाल लोगे आप, मिटा दें इसको, मिटा दें, और अभी भी चेक करेंगे प्रॉपर आप लोगों की, ठीक है। तो इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पता चल गया आपको। अब अपन ने इसके जो प्रॉफिट को है उसको बांटेंगे। तो प्रॉफिट क्या है इनका, प्रॉफिट किस उसमें बांटते हैं, वो बराबर का अनुपात। उनका क्या अनुपात दे रखा था कि बराबर के अनुपात में उनका समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था कि वो क्या करते हैं, साझेदारी बराबर के उसमें करते हैं। तो बराबर के उसमें करते हैं तो कितने साझेदार हैं, 4। तो 1 1 1 1 1:1 मतलब 1:1 तो सबसे पहले रीना का जो है उसका क्या हो जाएगा, 1/4।
1300 रुपये को अपन क्या करेंगे, 1/4 में बांट देंगे। तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 बच गया, 2 4 5 20, नहीं 1 बज रहा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बच गया, 2 4 5 20, कितना आ जाएगा 325। तो ये मान लो कि सभी का सेम आएगा क्योंकि सब बराबर के अनुपात में बांटते हैं। तो उसके बाद कौन है दूसरा, रेनू, रेनू को भी इतना ही मिलेगा सर सभी का लिख दीजिए आप, तो है ना 3 to 5। उसके बाद में श्वेता है, श्वेता को भी इतना ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में विपुला, विपुला, विपुला का भी यही मिलेगा, है ना 3 to 5, ठीक है। आ गया समझ में, कहाँ से लिखा। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे इसका 3 to 5, इसका भी 3 to 5, 3 to 5, इसका भी 3 to 5, क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे नहीं डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या होता है, उसके बीच का वो निकालेंगे ना अंतर। तो अपन इसका अंतर निकालेंगे, तो अपन निकाल दो अंतर उसका, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दो, तो 325 में से माइनस कर दो 150 को, कितना आएगा 175। इसके बाद में इसमें से माइनस कर दो 325 में से 250, तो 5 का 5 ही 5, 7 75 ही आएगा। इसके बाद में 325 में से 400। लेकिन एक चीज है, डेबिट और वो क्रेडिट। अब इधर का क्या है, ये डेबिट पक्ष का योग ज्यादा था, ये डेबिट था ना, और ये क्या था, क्रेडिट था। तो इधर वाला यदि ज्यादा है तो उसको क्रेडिट होगा, मतलब मिल रहा है साझेदार को, और इधर वाला है तो उसको डेबिट होगा, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, डेबिट बस क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डेबिट हो रहा है, इसका भी डेबिट हो रहा है ना। इसको क्या है, इनको क्या है, ज्यादा मिल गया है ना। अब इनका क्या है, इसका भी 75 रुपये आएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद इसका कितना आएगा, 175 ही आएगा, 175। इसका क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे अपन ने 1300 रुपये लिख दिया, ये आ गया उसका टोटल। अब उसमें डेट दे रखी है, उन्होंने दे रखी है ना सवाल में, कि कब क्या करते हैं, नहीं दे रखी है, दे रखी है ना 2017 से 17 to 18। ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। अब इसका भी टोटल कर दो आप, टोटल करोगे तो कुछ नहीं आएगा, नीला जाएगा, इसका कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जनरल प्रविष्टि। अच्छा जनरल प्रविष्टि, तो अपन जनरल प्रविष्टि करेंगे। तो जनरल प्रविष्टि आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जनरल प्रविष्टि कैसे की जाती है, क्या कॉलम बनते हैं जनरल प्रविष्टि के, डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन जर्नल एंट्री, है ना, उसकी जर्नल का बनाना हमने। अब अपन ने जब जर्नल बनाई उसकी, तो क्या बनाएंगे जर्नल की एंट्री में अपन उसका, डेट, पार्टिकुलर, LF,
अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। जर्नल एंट्री करते हैं अपन, उसकी डेट भी दे रखी है उसमें 2018 है ना, 1 अप्रैल। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, जिसको डेबिट हुआ उसको लिखेंगे। डेबिट किस किस को हुआ सवाल में देखो, रीना, रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर सेकंड कौन आ जाएगा, रेनू, रेनू कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अपन ने रीना का कितना निकाला था, कितना डेबिट हुआ रीना के, उसमें 175 हुए थे, तो 175 लिख देंगे। रेनू को कितना हुआ था, 75। अब नीचे लिखेंगे 2 करके लिखेंगे। किसका हुआ था क्रेडिट, किस किस का हुआ, श्वेता है ना, यहाँ पे अपन ने लिख दिया श्वेता है ना। और एस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं अपन उसके आगे, नहीं तो एस नहीं लगाएंगे तो अकाउंट नहीं लगा सकते। बहुत छोटी बात है लेकिन पता होना चाहिए। अकाउंट साझेदार के नाम के आगे, किसी के भी नाम के आगे अकाउंट्स नहीं लगता है। कब लगता है अकाउंट्स, जब अपन एस लगाएंगे तो अकाउंट लगेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टू श्वेता या टू विपुला है ना। नाम के आगे एस नहीं मतलब अकाउंट नहीं लगेगा, फिर एस लगाएंगे उसके बाद अकाउंट लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे 2 कौन है लास्ट वाला, विपुला, विपुला है ना, विपुला। इसका कितना है श्वेता का 75 रुपए, और इसका कितना है विपुला का 175। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, या सॉरी नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट लिख दो, या बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट in partners debit and credit ये इसकी नरेशन हो गई। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करा अपन ने, आया। हाँ, जो उसमें अपन ने डेबिट क्रेडिट करा है वही अपन ने इसमें डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब दोनों पक्षों का योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 325 नहीं 250। इसका भी कितना आएगा, ये अपना टोटल हो गया। क्लियर, बस बता दो क्या। हाँ हाँ बोलो बेटा।